हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बेटा क्लास 5th के स्टूडेंट बैठ जाओ, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो अपने पास में और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। आपको पता हो तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैं आपको हमेशा एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और उसी की कड़ी में आगे वापस मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आपको पता है हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं, 5th चैप्टर भी कर लिया है, क्वेश्चन आंसर है कुछ थोड़े बाकी और कल की क्लास में भी हमने क्वेश्चन आंसर ही किए थे। उम्मीद है आपसे आपने कल के क्वेश्चन आंसर सारे नोट कर लिए होंगे होमवर्क के रूप में। और लास्ट कल हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज के कौन से? पहला था 5 इंडोर आउटडोर गेम्स के नाम किए थे, यही किया था ना। अब कौन सा था याद करो, इंडोर कोई बता सकता है? इंडोर में जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं, ग्राउंड में नहीं खेल करके जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे चेस शतरंज हो गया, लूडो हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, चेयर भर हो गया, ये सारे घर के अंदर खेलते हैं। फिर आउटडोर का मैंने बताया था, आउटडोर में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सारे आउटडोर जो घर से बाहर खेले जाते हैं, ग्राउंड में खेले जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन किया था कि हमारे गांव के आसपास में अगर कोई मेला लगता है तो उसमें कौन कौन से फिजिकल स्टंट या एक्सरसाइज की जाती है, तो वो भी मैंने बताया था। जैसे लेमन स्पून रेस होती है, टाइट रोप पर चलना ये वाला होता है, बैलेंसिंग बनाना किसी चीज पर, एक पहिए वाली साइकिल पर बैलेंस बनाना, ये किया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन किया था योगा के एडवांटेज क्या होते हैं, वो किया था। योगा के एडवांटेज में क्या किया था कि उसके योगा के फायदे क्या है, तो मैंने बताया था योगा इज हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सबके विकास के लिए योगा जरूरी होता है। फिर पढ़ा था कि कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ब्लोविंग के द्वारा। ब्लोविंग का मीन्स फूंक मारने से। फूंक मारने से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसको लिखना था। और उसमें मैंने बताया था बहुत सारे काम किए जा सकते, जैसे बांसुरी बजाई जा सकती है, फूंक मारकर बांसुरी बजाई जा सकती है, गुब्बारे को फुलाया जा सकता है, आग को बुझाया जा सकता है, आग को शुरू किया जा सकता है, किसी गर्म चीज को, गर्म द्रव को ठंडा किया जा सकता है फूंक मारकर, ये काम थे। फिर एक क्वेश्चन पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कि स्विमिंग की फेमस प्लेयर कौन है, तो भक्ति शर्मा। और क्रिकेट का फेमस प्लेयर तो सचिन तेंदुलकर, ये पढ़ा था। उसके अलावा फिर नीचे देखो एक येलो कलर में लाइन दे रखी है, प्ले गेम्स, परफॉर्म योगा, ऑलवेज रिमेन हेल्दी। प्ले गेम्स यानी एक तो खेल खेलने से, और परफॉर्म योगा यानी कि योग करने से, खेल खेलने से, योग करने से, ऑलवेज रिमेन हेल्दी यानी हमेशा हम स्वस्थ रहते हैं। खेल खेलने से भी हमेशा स्वस्थ रहते हैं और योगा करने से हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अब बात करता हूं आगे, लिखो अब एग्जाम टाइप क्वेश्चन। अब आगे नोट लिखना, एग्जाम टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, पहले कुछ क्वेश्चन जो है वो सारे अबसद वाले हैं, सारे एबीसीडी वाले ही तो है। देखो हम जिसको टिक द करेक्ट ऑप्शन बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस बोलते हैं, वही है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is a
ग्रुप ऑफ आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आउटडोर गेम्स का समूह है। तो मैं तो डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा। आंसर देखो ऑप्शन ए में, बुक में ध्यान देना, बुक में जो लिखा हुआ है ना वो वाला मैं बोल रहा हूं, बुक में ध्यान देना, क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं। बुक में ध्यान रखना कि सर कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए में है चेस, कबड्डी, रेसलिंग। चेस शतरंज, अब शतरंज तो बेटा घर के अंदर खेली जाती है, इंडोर आएगा, तो ये तो पूछ रहा आउटडोर, तो पहला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। दूसरा है कबड्डी, हॉकी, चेस, अब दूसरे में भी चेस आ गया तो दूसरा भी आउटडोर गेम्स नहीं हो सकता। तीसरा है हॉकी, रेसलिंग और कबड्डी। अब देखो चौथे में भी चेस है, डी वाला देखो, डी वाले में भी चेस है, तो डी वाला भी नहीं होगा, तो आंसर होगा सी वाला, हॉकी, रेसलिंग और कबड्डी। आंसर कौन सा होगा? सी, और सी है HOC KEY हॉकी। उसके अलावा हॉकी KABADDI कबड्डी, हॉकी, कबड्डी, और लास्ट कौन सा है? रेसलिंग, WRESTLING और रेसलिंग। ये तीनों ग्रुप है आउटडोर गेम्स का, तो पहले में सी आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो अब, विच ऑफ दिस इज ए ग्रुप ऑफ इंडोर गेम्स, विच ऑफ these is a group of indoor games। अब पूछा है इंडोर गेम्स का ग्रुप कौन सा है। क्या पूछा? इंडोर गेम्स का ग्रुप कौन सा है। आंसर देखो, ऑप्शन ध्यान देखना। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है चेस, कबड्डी और हॉकी। पूछा इंडोर, अब बेटा देखो हॉकी आ गया, हॉकी इंडोर थोड़ी है, हॉकी तो आउटडोर है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा देखो क्रिकेट और फुटबॉल, अब क्रिकेट भी आउटडोर है, फुटबॉल भी आउटडोर है, दूसरा भी नहीं आएगा। फिर तीसरा देखो चेस, ये तो सर सही है, इंडोर है। कैरम, ये भी सर इंडोर है, और बिलियर्ड्स, ये भी बेटा इंडोर है। बिलियर्ड्स मैंने बताया था ना, एक ऐसा टेबल होता है और उस टेबल के चारों कोने में 4 छेद होते हैं और एक कोई बंदा होता है, उसके बाद इतनी लंबी स्टिक होती है और उस स्टिक को ऐसे रख के उस गेंद को मारता है, गेंद को छेद में डालनी होती है, तो वो घर के अंदर खेल सकते हैं। बाकी देखो लास्ट वाला DS स्नेक्स एंड लेडर्स, सांप और सीढ़ी। सांप सीढ़ी तो घर के अंदर है, सही है। अब लॉन्ग जंप घर के अंदर थोड़ी हो सकता बेटा, लॉन्ग जंप तो मैदान में होगा। टेबल टेनिस घर के अंदर हो सकता है, बट लॉन्ग जंप घर में नहीं हो सकता, तो डी वाला भी नहीं आएगा, सी वाला आएगा, उसमें भी सी वाला आएगा। सी में क्या क्या है ऑप्शन में? तो फर्स्ट ऑप्शन में है चेस, फिर है CAROM कैरम, और लास्ट में BILLIARDS बिलियर्ड्स। लास्ट में कौन सा है? BILLIARDS बिलियर्ड्स। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ए ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ ए राजस्थान। अब राजस्थान गेम्स ग्रुप ऑफ में लिखा हो, ठीक है ना, यहां बीच में मैं भूल गया हूं, गेम्स ग्रुप आएगा बीच में, और गेम्स ग्रुप ऑफ ए राजस्थान। ये पूछा है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा एक पारंपरिक खेलों का समूह है। पारंपरिक खेलों का समूह कौन सा है? अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ये आंसर ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन में है मालदड़ी, सतोलियार, गिल्ली डंडा। देखो पहले सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, मालदड़ी, सतोलियार, गिल्ली डंडा। फिर दूसरा है चेस, सिंह, बकरी,
काइट फ्लाइंग। अब बेटा सिंह बकरी और चेस ये कोई ट्रेडिशनल गेम थोड़ी है। ट्रेडिशनल गेम्स कौन सा होता है? जिस खेल को किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष त्योहार पर खेला जाता है उसको ट्रेडिशनल गेम कहा जाता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशनल गेम कहते किसको है। किसको कहते हैं? ऐसा खेल जो किसी भी फेस्टिवल पर खेला जाता है, कोई फेस्टिवल पर खेला जाता है उसको ट्रेडिशनल कहते हैं। अब देखो बी ऑप्शन में देखना, चेस ऐसा थोड़ी, चेस तो कभी भी खेल सकते हैं, सिंह बकरी कभी भी खेल सकते हैं। अब सी जो ऑप्शन है उस सी में देखो टेबल टेनिस लिखा। अब टेबल टेनिस भी कभी भी खेल सकते, कोई जरूरी थोड़ी है कि होली आएगी तभी हम टेबल टेनिस खेलेंगे, अन्यथा नहीं खेलेंगे। डी में देखो, डी में है हॉकी। अब ऐसा थोड़ी है कि आज दिवाली है आज हम सभी हॉकी खेलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आज होली है और आज रक्षाबंधन है और हम तो क्या करेंगे, हम तो सारे आज हॉकी खेलेंगे। ये बेटा ट्रेडिशनल गेम थोड़ी है। ट्रेडिशनल गेम आपका ए वाला ऑप्शन होगा। उसमें हमने पढ़ा था, देखो एक तो मालदड़ी, उसके अलावा सतोलिया, SITOLI सितोलिया, और लास्ट कौन सा? मालदड़ी हो गया, सितोलिया हो गया, गिल्ली डंडा GILLI डंडा, गिल्ली डंडा, सतोलिया और मालदड़ी, ये गेम्स होते हैं बेटा ट्रेडिशनल गेम्स, ठीक है ना। बाकी वाले देखो इसके अंदर अगर आपको पता नहीं रहता है कि सर ये कैसे है कि ट्रेडिशनल गेम है, तो बेटा एक एक ऑप्शन को डिलीट करना होता है। सारे ऑप्शन को, ए को भी देखना, बी सी डी चारों ऑप्शन को देखना, फिर एक एक में से डिलीट करना कि ये तो 100% नहीं है। अब मेरे को भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है सर कहां पर ऐसा है जो कोई विशेष अवसर पर गिल्ली डंडा खेला जाता है। हाँ, सतोलिया जरूर खेला जाता है मेवाड़ के अंदर, बट ये मालदड़ी वगैरह की लड़ी ऐसे बेटा गेम है जो हमारे को अक्सर नॉलेज नहीं है, उनका पता नहीं है कि ये कौन से अवसर पर खेले जाते हैं, लेकिन आपको एक एक ऑप्शन को हटाना पड़ता है। जैसे हमने ऑप्शन बी में हमने हटाया कि बेटा चेस कभी भी नहीं खेल सकते हैं, उसी प्रकार बी में टेबल टेनिस किसी विशेष अवसर पर नहीं खेल सकते हैं, फिर पढ़ा हॉकी नहीं खेल सकते, तो ऐसे हटाना होता है। अब बात करूंगा फोर्थ क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की? तो फोर्थ क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज ए ट्रेडिशनल इंडोर गेम्स ग्रुप ऑफ। राजस्थान के खेलों का कौन सा इंडोर ग्रुप है? तो इसके अंदर देखो चरपर है, चौपड़ और सिंह बकरी है। फोर्थ में डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूं और बी आंसर होगा, फोर्थ में बी होगा। पूछा है विच ऑफ दिस ए ट्रेडिशनल इंडोर गेम्स, ट्रेडिशनल है लेकिन घर के अंदर ही खेला जाता है। अब सतोलिया घर के अंदर नहीं खेला जाता, तो सतोलिया ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो देखो बी वाले ऑप्शन में नहीं है, चरबर है, चौपड़ है और सिंह बकरी है, ये घर के अंदर ही खेले जाते हैं। इस कारण से आंसर कौन सा होगा? बी होगा। इंडोर का पूछा ना, ट्रेडिशनल इंडोर गेम। फिर लास्ट है आउट ऑफ, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और 5 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मैच ऑफ स्पोर्ट एंड द पर्सन एसोसिएटेड विद, यानी करेक्ट कौन सा है। अब करेक्ट देखो, भक्ति शर्मा स्विमिंग खेलती है, हमने सभी को पता है, तो 5 में आंसर होगा ए, सही करेक्ट वही है। देखो बाकी लिम्बाराम क्रिकेट नहीं खेलता, मैरी कॉम आर्चरी नहीं खेलती, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। इसमें पूछा आउट ऑफ द फॉलोइंग, उसको बाहर निकाले, तो ए एंड डी दोनों होगा बेटा, ए भी होगा डी भी होगा। आउट ऑफ द पूछा फॉलोइंग, यानी उसको बाहर निकालना है, तो जो मैच द फॉलोइंग सही है, करेक्ट मैच वालों को बाहर निकालना। ए को बाहर निकाल दिया कि भक्ति शर्मा स्विमिंग सही है, और डी को बाहर निकाल दो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट सही है। लास्ट वाला क्वेश्चन, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ योगासन विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के द्वारा किए गए योगासन की लिस्ट बनाइए। ये बेटा आपको नहीं करना है, 6 वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो बाकी मैंने आपको 1 to 5 क्वेश्चन कराए हैं होमवर्क के रूप में, आपको यही 5वां क्वेश्चन करने हैं। इस प्रकार से आपको पता हो तो हमारा ये 5वां चैप्टर पूरा होने जा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 5वां चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, चैप्टर नंबर 6। और तब तक के लिए आप मस्त रहें, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।